Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about acid, base and salt. So let's start now. What are acid? Acid वर्ड लैटिन वर्ड के एसियर वर्ड से बना है जिसकी मीनिंग होती है सॉर यानी खट्टा। वे सब्सटेंसेस जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड्स कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के होते हैं जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर का टेस्ट खट्टा होता है बिकॉज इनमें नेचुरल एसिड होते हैं। कुछ नेचुरल एसिड इस प्रकार हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन इन सब में सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, स्पिनच यानी पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। टैमरिंड, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये सभी नेचुरल एसिड्स हैं। नाउ व्हाट आर बेसेस? बेस यानी क्षार। Substances which are bitter in taste and soapy to touch are called base. क्षार वे सब्सटेंसेस हैं जो कि टेस्ट में बीटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं और टच करने पर ये साबुन की तरह फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप, शैम्पू एंड डिटर्जेंट ये सभी बेस होते हैं और बेसिक नेचर के होते हैं। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ बेस आर लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, सोप यानी साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेस। नाउ व्हाट इज न्यूट्रल? अभी तक हमने समझा एसिड एंड बेस क्या होते हैं। न्यूट्रल यानी उदासीन। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं ना बेसिक नेचर के होते हैं न्यूट्रल कहलाते हैं यानी उदासीन। चलिए अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स को जान लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस आता है। लिटमस जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड होता है। लिटमस एक नेचुरल डाई है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये लाइकेन शो है पिक्चर में। लाइकेन जो कि सिम्बायोसिस रिलेशन होता है फंजाई एंड एल्गी का। ये दोनों फूड एंड शेल्टर के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनके रिलेशन को सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं और ये साथ में मिलकर के लाइकेन्स बनाते हैं और लाइकेन्स से लिटमस प्राप्त होता है। अब ये जो लिटमस है इंडिकेटर ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म इज सॉल्यूशन फॉर्म, या तो ये विलियन के रूप में होता है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है। तो लिटमस 2 तरह से मिलता है। हम लेबोरेटरी में लिटमस पेपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। लिटमस पेपर स्ट्रिप 2 कलर्स की होती हैं, रेड कलर एंड ब्लू कलर। चलिए अब लिटमस इंडिकेटर का एसिड, बेस एंड न्यूट्रल में क्या इफेक्ट होता है चलिए समझ लेते हैं।
इंडिकेटर्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर को डिफरेंट कर लेते हैं या अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लिटमस पेपर का एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है। एसिड यानी अम्ल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जब एसिड किसी ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड की ड्रॉप डाली जाती है तो जहां पर ये ड्रॉप डाली जाती है वहां पर लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। बट अगर हम एसिड को रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इसके अपोजिट बेस यानी क्षार ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं करते हैं, बट ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर रेड लिटमस पेपर पर बेस की ड्रॉप डाली जाएंगी तो जहां पर ड्रॉप डाली जाती है वहां पर कलर ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर का। तो इस तरह से एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एंड बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन पर लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नाउ सेकंड इंडिकेटर इज टर्मरिक यानी हल्दी। टर्मरिक पाउडर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक पाउडर बेस से मिलने पर जब बेस के ऊपर टर्मरिक पाउडर डाला जाता है तो बेस का कलर रेड हो जाता है। टर्मरिक जिसका अपना कलर येलो होता है तो येलो कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े धोते हैं और अगर कोई खाने का दाग, जिसमें कि हमारे खाने में हल्दी होती है टर्मरिक, तो अगर खाने का दाग कपड़ों में लगा होता है और हम उसे धोते हैं तो साबुन जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो जब हम साबुन को रब करते हैं कपड़े पे तो वो जो दाग है वो रेड हो जाता है। वो इसलिए होता है, जो येलो डर्ट का जो स्पॉट होता है वो रेड इसलिए हो जाता है बिकॉज टर्मरिक बेस के ऊपर पड़ने पर येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक एसिड पे कोई कलर चेंज नहीं करता है और ना ही न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज करता है। नाउ थर्ड नेचुरल इंडिकेटर इज चाइना रोज फ्लावर यानी गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल चाइना रोज फ्लावर भी एक नेचुरल इंडिकेटर हैं जिसका अपना कलर लाइट पिंक होता है। जब चाइना रोज फ्लावर की कुछ ड्रॉप्स एसिड में डाली जाती है तो एसिड का कलर डार्क रेड हो जाता है, और अगर इस इंडिकेटर को बेस में डाला जाता है तो बेस का कलर ग्रीन, लाइट ग्रीन हो जाता है। तो ये इफेक्ट होते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के एसिड एंड बेस में। चलिए अब समझ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। जब एसिड एंड बेस आपस में मिलते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी ये मिलकर के साल्ट बनाते हैं। तो एसिड और बेस के मिलने पर, रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है। तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें सॉल्ट प्राप्त होता है
एंड हीट इवॉल्व होती है। चलिए एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन के। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी अपाचन। हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर कभी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी से निजात पाने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट बेस होता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेस से मिलता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से हम अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करते हैं तो ये भी एक एंटी एसिड होता है। इससे भी हमारे स्टमक की एसिडिटी में रिलीफ मिल जाता है। वो इसलिए बिकॉज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बेस से मिलता है, चाहे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, ये दोनों ही एंटासिड होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे एसिडिक इफेक्ट कम हो जाता है। द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज एंट बाइट। जो चींटी का डंक होता है, अगर हमें कभी चींटी काट लेती है तो वो डंक के साथ फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है तो हमें पेन होने लगता है। और अगर हम इस स्किन में जहाँ पे कि चींटी ने काटा होता है, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम NaOH लगाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं या कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, तो जो पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है, बिकॉज ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। द थर्ड वन एग्जाम्पल इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट यानी मृदा उपचार। जब सॉइल में एक्सेसिव यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो सॉइल के एसिडिक नेचर को कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्षार, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, जिससे कि एसिडिक इफेक्ट कम हो जाता है सॉइल में और बैलेंस हो जाता है। और अगर कभी सॉइल में बेसिक इंक्रीज हो जाता है, अगर सॉइल क्षारीय हो जाती है, तो कंपोस्ट, जिसमें कि एसिड होता है, कंपोस्ट एसिड रिलीज करती है और बेस और एसिड मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन देखा जा सकता है। द फोर्थ एग्जाम्पल इज फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, कारखानों के अपशिष्ट होते हैं, उसमें एसिड कंटेन होता है, बिकॉज फैक्ट्रियों में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो उसमें जो भी वेस्ट होता है उसमें एसिड आ जाता है। अगर इस वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में या रिवर्स में बहने दिया जाएगा तो जो फिश हैं, मछलियां हैं और अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसे रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले बेसिक सब्सटेंसेस को इस वेस्ट में मिलाना होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन को देखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा।
जब रेन एसिडिक हो जाती है नेचर में तो इसे ही एसिड रेन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो फैक्ट्रियों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है या डस्ट होता है वो एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देता है और ये एयर को पॉल्यूट यानी प्रदूषित कर देते हैं। और जब ये रेन ड्रॉप में या क्लाउड्स में ड्रॉप्स में मिलते हैं वाटर के साथ तो जो रेन होती है वो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की होती है जो कि किल कर देती है प्लांट्स को, एनिमल्स को और नष्ट कर देती है बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को। तो ये इस तरह से नुकसान करती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।